हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है चित्र वर्णन। हिंदी ग्रामर में बच्चों को चित्र वर्णन भी सिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को चित्र वर्णन कैसे सिखाएं, चित्र वर्णन के बच्चों को क्या फ़ायदे मिलते हैं, चित्र वर्णन के क्या रूल होते हैं, कैसे सही तरीके से आपको चित्र वर्णन करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को चित्र वर्णन में पूरा मार्क्स मिले तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि चित्र वर्णन से बच्चों को क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो चित्र वर्णन करने से बच्चे देखना परखना सीखते हैं, बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे विचारों को लिखना सीखते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चों में भाषा लेखन का विकास होता है। आजकल हिंदी के अलावा सारे सब्जेक्ट उनको इंग्लिश में मिल रहे हैं, तो इंग्लिश वो इजीली लिख पाते हैं, लेकिन हिंदी लिखना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए चित्र वर्णन बच्चों से करवाया जाता है ताकि उनकी भाषा डेवलप हो, हिंदी वो सही से लिख पाए। चित्र वर्णन के क्या रूल होते हैं? सबसे पहले तो चित्र के अंदर जो भी भाषा वो यूज़ करें वो एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो सेंटेंस वो लिख रहे हैं वो एकदम क्रमबद्ध, मतलब सेंटेंस वाइज एक सेंटेंस के बाद में दूसरा, मतलब दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, तो क्रमबद्ध होना चाहिए। चित्र में मौजूद हर चीज़ों के बारे में बच्चों को लिखना है और व्यर्थ की चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। सबसे पहले तो बच्चों को बोलिए कि चित्र को ध्यान से देखिए कि आपको इस चित्र के अंदर क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये चित्र किस जगह का है वो उन्हें लिखना है। तो सबसे पहले इस जगह के बारे में लिखेंगे, फिर उनको क्या लिखना कि चित्र के अंदर और कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ कौन है, उनको आसपास क्या चीज़ें नज़र आ रही है। तो बस इतना देखने के बाद वो पूरा मतलब 6-7 सेंटेंस उनके हो जाएंगे और मैक्सिमम उनको कुछ 6-7 सेंटेंसेस ही लिखने होते हैं चित्र वर्णन के ऊपर। तो मेन चीज़ कि बच्चों को लिखना आना चाहिए। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स वो बहुत ज़्यादा करते हैं हिंदी में। जोड़नी जिसे हम बोलते हैं, मतलब मात्राएं अगर की मात्राओं की बात करेंगे तो ये मात्रा किस तरफ आएगी, अगर कुछ लिखना है तो ये किस तरफ मात्रा है, एक मात्रा है ऊपर, दो मात्रा है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पहले से सिखानी चाहिए। खड़ी पाई कहाँ पे लगाने हैं, इंग्लिश में जो हम बोलते हैं फुल स्टॉप, हिंदी में कहा जाता है खड़ी पाई। तो सेंटेंस अगर बच्चे ने ठीक से लिखा है, वाक्य ठीक से लिखा है, लेकिन फिर खड़ी पाई लगाना भूल गया तो फिर वहाँ पे उनके मार्क्स कटेंगे। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस चित्र को देख कर हम क्या चित्र वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये चित्र किस जगह का है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है कि यह एक बगीचे का चित्र है। तो हम पहले लिखेंगे यह एक बगीचे का चित्र है। फिर उनको देखना है कि चित्र में आसपास उनको क्या चीज़ें नज़र आ रही है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा हो सकता है कि बगीचे में चारों तरफ हरियाली है। चारों तरफ हरियाली दिख रही है तो हम लिखेंगे बगीचे में चारों तरफ हरियाली है। अगर बच्चों को नंबर दे के 1, 2, 3 इस तरीके से सेंटेंस लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं, तो वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर पैराग्राफ वाइज अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। अगेन मैं कहूँगी कि ये मात्राएं किस तरफ आती है ये बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। सेंटेंस कंप्लीट होते ही खड़ी पाई या फिर कॉमा कहाँ पे लगाना है वो भी बच्चों को ज़रूर से बताए। फिर हमारा तीसरा सेंटेंस क्या हो सकता है कि फिर उनको देखना है कि बगीचे में कौन कौन है। तो कुछ बच्चे हैं, उन्होंने क्या पहना है वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनी है, तो यूनिफॉर्म को हिंदी में हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म को हम हिंदी में कह सकते हैं कि विद्यालय की वर्दी। मतलब हम लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे अपने विद्यालय की वर्दी पहनकर बैठे हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा सेंटेंस। फिर हम क्या लिख सकते हैं? ये बच्चे एक चादर बिछा कर बैठे हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि उन्होंने एक चादर बिछा रखी है। फिर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हम इसी सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस लिखेंगे जिस पर खाने पीने का कुछ सामान भी है। किसके ऊपर? चादर के ऊपर, इसलिए हमने कॉमा लगाया। फिर हम आगे लिखेंगे
जिस पर खाने पीने का कुछ सामान भी है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। फिर हम क्या लिखेंगे, बच्चों के साथ उनकी टीचर भी है, तो टीचर को हिंदी में कहा जाता है अध्यापिका, तो हम लिखेंगे शिक्षिका लिख सकते हैं आप, या फिर अध्यापिका लिख सकते हैं। हम आगे लिखेंगे उनके साथ अध्यापिका भी है। फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंसेस सारे, ये सारे वाक्य एक दूसरे के साथ मैच करें, मतलब एक सेंटेंस के बाद दूसरा, फिर तीसरा, एक दूसरे के साथ आपस में ये मैच कर पा रहे हैं, तो ऐसे लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने अभी आप इसके बारे में लिख रहे हैं, फिर अचानक से आपने चिड़िया के बारे में लिख दिया, फिर अचानक आप फिर से ये टीचर के बारे में लिख रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमने क्या लिखा, उनके साथ अध्यापिका भी है। अध्यापिका के बाद आप आगे क्या लिख सकते हो कि आपको क्या लग रहा है कि बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं, ये बच्चे चादर बिछाकर कुछ खाना खा रहे हैं, मतलब कि ये बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। फुल स्टॉप। सभी बच्चे आपस में मिल बांट कर खाना खा रहे हैं। ये सारे बच्चे आपस में मिल बांट कर खाना खा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। बच्चों के बारे में हमने लिख दिया, आसपास की हरियाली के बारे में लिख दिया, टीचर के बारे में लिख दिया हमने, ये चादर के बारे में, खाने के बारे में सब लिख दिया। फिर आप और क्या लिख सकते हो कि सभी बच्चे बहुत खुश हैं, सारे स्माइल कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि सभी बच्चे बहुत खुश हैं। आप चाहो तो यहाँ तक इनफ है, 4-5 लाइन से कुछ ज़्यादा ही हो गई, लेकिन आप और ऐड कर सकते हो कि आसपास का वातावरण बहुत शांत और सुंदर है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पिक्चर कंपोजिशन, हिंदी में चित्र वर्णन करना सिखा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर शब्दों को कैसे लिखता है बगीचे में, मतलब यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी, अब कौन सी ई आएगी, छोटी ई, बड़ी ई, कौन सा ऊ आएगा, कुछ तो इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा। ये सारी मिस्टेक्स बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर ऐसे मिस्टेक छोटी छोटी वो करेंगे, सारे सेंटेंसेस वो बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, फिर भी स्पेलिंग्स की मिस्टेक होगी या फिर ये खड़ी पाए लगाना भूल रहे हैं, तो उनके मार्क्स कटेंगे। तो इस तरीके से लिखने के ज़रूर से उनको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में उनको लिखना है, उनकी लैंग्वेज एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और बेकार की बातें उनको बिल्कुल भी चित्र वर्णन में नहीं लिखनी है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को चित्र वर्णन सिखा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों की केयर से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। इसके अलावा कोई और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मेरे दूसरे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का आंसर मैं ज़रूर से करूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।